Hello guys, welcome to the Language Junction Institute. So today we are going to learn uh, this topic त्रिनबारा वर्बन और इन इंग्लिश हम उसे बोलते हैं सेपरेबल वर्ब. सो आज इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं. इसमें हम क्या क्या करेंगे? मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, रूल ऑफ त्रिनबारा वर्बन, क्या रूल्स होते हैं, प्रेफिक्स ऑफ त्रिनबारा वर्बन, ऐसी क्या क्या उसके प्रेफिक्स हैं जो आपको A1 A2 B1 B2 में हेल्प करेगा, और ऐसी A1 और A2 लेवल के लिए कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो आपको हेल्प करेगा इसे सेंटेंस मेकिंग करने में, डेली बेसिस पर सेंटेंस को बनाने में. और सबसे एंड में हम देखेंगे एग्जाम्पल. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है मीनिंग. सो गाइज, त्रिनबारा वर्बन आर द टाइप ऑफ वर्ब इन जर्मन दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, जो गाइस त्रिनबारा वर्ब होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है. सो पहला जो पार्ट होता है इसका प्रेफिक्स होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका मेन वर्ब. ओके, इसमें एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारा ये समझ में आएगा. द प्रेफिक्स यूजुअली मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ द बेस वर्ब. ओके, जो वर्ब होता है प्रेफिक्स लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके, can be separated from it in certain sentence structures. This typically happen when the verb is in the second position in the main clause. Guys, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है. ओके, अगर हम ट्रेन बारा वर्ब की बात करते हैं सो प्रेफिक्स जो होता है वो सबसे एंड में चला जाता है. सो क्या उसका रूल बनेगा फिर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड आपका यहां पर आ गया प्रेफिक्स. गाइज, इसमें और भी रूल्स हैं. अगर हम मोडाल वर्ब्स यूज करेंगे तो हमारा जो प्रेफिक्स है अलग लगेगा. अगर हम ट्रेन बारा वर्ब यूज करेंगे इंपेरेटिव में सो हमारा अलग लगेगा. अब हम आगे इसके रूल देखते हैं क्या क्या सारी इसकी वेराइटीज है. ओके, मीनिंग हो चुका है हमारा. सेकेंड पार्ट आता है रूल ऑफ त्रेनबारा वर्ब. सो गाइस, टोटल इसमें 5 रूल होते हैं. गाइस, ये बेसिक वीडियो नहीं है जो त्रेनबारा वर्ब की बेसिक वीडियो नहीं है, ये बेसिक से एडवांस लेवल की वीडियो है. अगर किसी को त्रेनबारा वर्ब आता है इसे यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं वो आज इसमें हम सीख रहे हैं. ओके, सो इसमें जो पोजीशन इन द मेन क्लॉज. ओके, सो गाइस, इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और आप बोल सकते हो मेन क्लॉज, द प्रेफिक्स सेपरेट फ्रॉम द मेन वर्ब. ओके, जो आपका मेन वर्ब होती है उसमें से प्रेफिक्स सेपरेट हो जाता है और वो कहां चला जाता है? मूव टू द एंड. गाइज, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ द सेंटेंस. एक हम एग्जाम्पल की तरफ से एक एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे गाइज, एक वर्ब लेते हैं हम अनरूफन. वेट, एक वर्ब हम लेते हैं अनरूफन. अन यस, अनरूफन. गाइस, अनरूफन का मतलब जो होता है टू कॉल होता है, बट इसमें जो प्रेफिक्स है आपका अन. ये सेंटेंस के सबसे एंड में चला जाएगा. कहां चला जाएगा? सेंटेंस के सबसे एंड में चला जाएगा. एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. इश रूफर डिश हॉइटे आबेंड अन. ओके, तो इसमें अन सबसे पीछे चला गया है. इसमें जो मेन वर्ब है वो हमारी सेकंड प्लेस पे लगा है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑलवेज फर्स्ट पे आता है इश. ओके, देन आगे आपकी वर्ब, वर्ब है आपकी रूफा, और इसमें अन जो है आपका प्रेफिक्स वो सबसे एंड में चला गया है. ओके, नेक्स्ट आपका गाइस जो आता है पोजीशन इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज. गाइस, सबऑर्डिनेट क्लॉज कुछ नहीं लाइक नेबनजात जो हम A2 लेवल में पढ़ते हैं. A1 लेवल में सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आता है. ओके, सो इन सबऑर्डिनेट क्लॉज द प्रेफिक्स से अटैच टू द वर्ब. ओके, प्रेफिक्स बोलता है कि प्रेफिक्स एंड मेन वर्ब ये साथ साथ में लगेगा. कैसे लगता है? इशवाइश, आई नो, दास, ये आपका नेबनजात हो गया दास. ओके, और आप कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज डू मिस हॉइटे आबेंड अनरूफ. सो गाइज, अनरूफ क्या है आपका? अनरूफन. ये एक साथ वर्ब आपकी लगी है. क्यों लगी है? सबसे एंड में क्यों गया है? क्योंकि आपका दास लगा है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा है. सो गाइज, प्रेफिक्स और मेन वर्ब आपके साथ साथ में मिलके लगे हैं.
दैट इज अनुरूपण आपकी वर्ब है, डू के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ये एस टी, यहाँ पे हमने इसे कॉन्जुगेट कर दिया है, आई नो दैट यू विल कॉल मी टू नाइट। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं इंपेरेटिव। गाइस आपको पता होगा इंपेरेटिव जो होता है, हम कमांड, रिक्वेस्ट और किसी को जब कमांड देते हैं तो हम इंपेरेटिव यूज करते हैं। गाइस इंपेरेटिव में वर्ब सबसे पहले लगती है, बट अगर हम 3 बार वर्ब की बात करें सो प्रेफिक्स आपका एंड में चले जाता है और आपका मेन वर्ब सबसे आगे फर्स्ट पोजीशन पे लगती है। कैसे लगता है, इन द इंपेरेटिव फॉर्म द प्रेफिक्स सेपरेट, ओके, इंपेरेटिव में प्रेफिक्स सेपरेट हो जाता है एंड इज प्लेस्ड आफ्टर द बेस वर्ब, और ये लगता है बेस वर्ब के बाद। यहाँ पे बेस वर्ब का मतलब ही आपका मेन वर्ब है। जैसे रूफ मिश अन कॉल मी, ओके, सो अन आपका सबसे एंड में चला गया है, ओके, एंड यस रूफ मिश अन, इसमें अनरूफन आपकी वर्ब है, डू के साथ। गाइज इंपेरेटिव में एसटी लगता है, सो जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं एसटी भी हट जाता है और डू भी हट जाता है। गाइज अगर आपको इंपेरेटिव टॉपिक समझना है आप मेरी इंपेरेटिव वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, मैंने वहां पर डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है। नेक्स्ट आता है आपका इंफिनिटिव फॉर्म। गाइज इंफिनिटिव फॉर्म का क्या मतलब है, एक और तरीका है, व्हेन यूज एज एन इंफिनिटिव, हम इसे एज ए इंफिनिटिव में कब यूज करते हैं। गाइज ये भी आप A2 लेवल में पढ़ोगे, जब हम वेडन पढ़ते हैं तो वेडन के साथ वेडन ग्रामर ये बोलती है कि मेन वर्ब जो होता है वो सबसे एंड में चला जाता है, और अगर फॉर एग्जांपल हमारी मेन वर्ब ही 3 बार वर्ब है सो हम उसके साथ में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल में, जैसे मोडाल वर्ब भी गाइज नीचे सेंटेंस देखेंगे और फ्यूचर टेंस, द वर्ब इज नॉट सेपरेटेड। गाइज जो इन्फिनिटिव फॉर्म में वर्ब 3 बार वर्ब हम सेपरेट नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इश वेडा डिश अंदरूफन आई विल कॉल यू। गाइस वेडा ये बोलता है कि मेरे साथ जो वर्ब के एंड, वर्ब एक तो एंड में जाके लगती है और वो भी इंफिनिटिव फॉर्म में लगेगी। सो गाइस अनरूफन हम साथ साथ में लिखेंगे, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5 कैटेगरी की बात होती है, 5th कैटेगरी की मोडाल वर्ब। गाइज काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हम बताते हैं कि मोडाल वर्ब में इंफिनिटिव फॉर्म सबसे एंड में जाती है, बट हम ये भी बताते हैं 3 बार वर्ब में जो प्रेफिक्स है, जो प्रेफिक्स है वो सबसे एंड में जाता है। तो गाइज इसमें कैसे यूज होगा, ओके, सो गाइज इसका जो रूल होगा मैं एक बार आपको रूल बता देता हूं, ओके, सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस यहां पर हम यूज करेंगे 3 बार वर्ब, ओके, प्रेफिक्स के साथ, प्रेफिक्स के साथ 3 बार वर्ब, और आप इसे लिख सकते हो वर्ब। गाइज यहाँ पे प्लस मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है, ओके, जैसे हम बात करते हैं कि एग्जांपल भी इंफिनिटिव फॉर्म एंड स्टे द प्रेफिक्स स्टे अटैच्ड। गाइज वही जो मैंने रूल लिखा है वही आपको यहाँ पर समझाया है। जैसे एग्जांपल इस मुस मॉर्गन फ्रू आउफ स्टेहन, तो गाइज जैसे आउफ स्टेहन मीनिंग क्या होता है, गेट अप मीनिंग इसका होता है। और अगर हमने मोडाल वर्ब सेकंड प्लेस पे लिखा है, और मोडाल वर्ब का रूल ये कहता है कि जो वर्ब लगेगी सबसे एंड में जाके लगेगी वो ईएन के साथ लगेगी। सो इसे हम कभी भी कॉन्जुगेट नहीं करेंगे गाइस, जो कॉन्जुगेट होगी वो इसके अकॉर्डिंग मुस होगा। अगर गाइस आपको मोडाल वाला, मोडाल वर्ब वाला टॉपिक भी समझना है सो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है ग्रामेटिक A1 कैटेगरी में, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। नेक्स्ट एक और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एर कान डिश नॉट देयर आर बाइट अनुरूपन, ओके, सो गाइस कान हमारी मोडाल वर्ब हो गई, ओके, एंड जो आपके 3 बार वर्ब होगी वो एंड में हो गई। एंड गाइस 3 बार वर्ब इंफिनिटिव में आएगी क्योंकि मोडाल वर्ब ये बोलता है कि मेरे साथ जो वर्ब लगेगी एंड में वो इंफिनिटिव में लगेगा। सो ही कैन कॉल यू आफ्टर वर्क, ओके। सो गाइस अगर आपको इसे नोट डाउन करना है आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा मीनिंग हो चुका है गाइस, रूल ऑफ 3 बार वर्ब हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे प्रेफिक्स ऑफ 3 बार वर्बन। गाइस कितने प्रेफिक्स होते हैं और कुछ मैंने इसमें वर्ब भी कवर करी है जो आपको इसमें हेल्प करेगा समझने में, ओके। गाइस वैसे तो कोई इसकी लिस्ट नहीं है और काफी ज्यादा है, बट ये ऐसी वर्ब्स हैं जो आप डेली बेसिस पे ना यूज कर सकते हो और ये एग्जाम पर्पस के लिए गोइथे हो या टेल का हो इसमें आपको हेल्प करेगा।
सो देयर आर न्यूमरस सेपरेबल वर्ब इन जर्मन, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मेनी ऑफ विच इन्वॉल्व कॉमन प्रेफिक्स लाइक। गाइस अगर आपको ये सारे प्रेफिक्स मिलेंगे, अगर आपको ये सारे प्रेफिक्स मिलेंगे, समझ लेना वो आपकी 3 12 वर्ब है, ओके। जैसे अब, ओके, अन, auf, aus, ein, mit, नाक, फोर। गाइस जो नाक है आपका, ये एक प्रेपोजिशन भी आता है डाटिव का, और ये आपका एक प्रेफिक्स भी है, ओके। फोर, वैग, ओके, सु और शुरू, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, एक वर्ब है हमारी कॉमन, ठीक है गाइस, एक नॉर्मल वर्ब है ये कॉमन, ठीक है। अब एक वर्ब है आपकी बिकॉमन। गाइस काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो बिकॉमन है आपकी 3 12 वर्ब है, क्योंकि आपके इसमें बी ई लग चुका। गाइस ये गलत है, यहां पर आप चेक कर सकते हो बी ई कुछ नहीं है, सो हमारा ये 3 12 वर्ब भी नहीं है, ओके। ये हमारा 3 12 वर्ब भी नहीं है। अच्छा, यही खाली होंगे जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके। अच्छा, आगे से समझते हैं। जैसे अपवारन, अपवारन मीनिंग क्या होता है? टू डिपार्ट होता है। सो गाइस इसमें जो अब वाला पार्ट है वो सेंटेंस के सबसे एंड में चला जाएगा, अगर वो मोडाल वर्ब का नहीं है, अगर वो इन्फिनेटिव का नहीं है। अगर वो सिंपल सेंटेंस है अब सबसे एंड में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है अन। सो गाइस इसमें अन भी आपका एंड में चला जाएगा, अनकॉमन, ओके। टू अराइव होता है आउफ स्टेहन, आउफ गाइस सबसे एंड में चला जाएगा। स्टेहन ये काफी ज्यादा वर्ब यूज होने वाली वर्ब है। नेक्स्ट आता है आपका आउसगेहन, आउसगोहन मीनिंग क्या होता है? टू गो आउट, ओके। नेक्स्ट वर्ब आती है आपकी आइनस्टाइगन, आइनस्टाइगन मीनिंग क्या होता है? टू गेट इन और ऑन। गाइस जब भी हम ट्रेन में या कहीं भी जाते हैं, जब हम एंटर करते हैं तो आइनस्टाइगन वर्ब हम वहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिड कॉमन, मीनिंग इज टू कम अलोंग, नाक डेंकन, टू थिंक अबाउट। गाइस जो नाक है ये प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पे ये प्रेफिक्स है, ओके। फोर स्टैलन, फोर स्टैलन मीनिंग होता है टू इंट्रोड्यूस। वैग गेहन, सो गाइस इसमें जो वैग है, वैग है आपका क्या है? सेपरेबल वर्ब है, वैग सबसे पीछे चला जाएगा इसमें, टू गो अवे। और लास्ट में आता है सुरुक गेबन, टू गिव बैक, सुरुक गेबन, ओके। सो गाइज हमने ये टॉपिक भी देख लिया है। अभी हमारे लास्ट में बनते हैं एग्जाम्पल। हमने सारी चीज की बात कर ली, अब बनेंगे कैसे ये सेंटेंस? ये ऐसे बनेंगे, ओके। गाइज मैंने 10 एग्जाम्पल कवर करे हैं, अगर आप चाहते हो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं इन फ्यूचर वीडियोस में और भी एग्जाम्पल कवर कर सकता हूँ, ओके। यस, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज अपफारन, ओके। देसुग फैट आस्ट ओवर अब। तो गाइज अब जो इसमें प्रेफिक्स है सबसे एंड में जा चुका है, जो फॉरन है वो हमने सेकंड प्लेस पे लगाया है। गाइज ये इरेगुलर वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे उमलाउट लगाया है। अब फैट द ट्रेन डिपार्ट एट 8 o'clock, ओके। नेक्स्ट आता है गाइज आपका अनकॉमन, अनकॉमन, ओके। वी आर कॉमन नॉइन ओवर अन, ओके। गाइज मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट भी बता देता हूं, जब भी हम टाइम को यूज करते हैं सो ऑलवेज हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लगाते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है गाइज आउफ स्टेहन, आउफ स्टेहन मीनिंग गाइज टू गेट अप, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इस stehe no 7 Uhr auf, आई गेट अप एट 7 o'clock, ओके। नेक्स्ट आता है गाइज आपका आउस गेहन, sie geht am Wochenende aus, ओके। सो गाइज हमने आउस जो है सबसे एंड में जा चुका है, वो सबसे एंड में आ चुका है। गेट आपका सेकंड प्लेस पर लग चुका है, ओके। इसका मीनिंग है she goes out on the weekend, ओके। नेक्स्ट आपका आता है Einsteigen, bitte steigen Sie in den Bus ein। सो गाइज मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका आइनस्टाइगन, कोई ट्रेन में चढ़ते हैं या हम बस में चढ़ रहे हैं तो इसे हम वर्ब को यूज कर सकते हैं। और गाइज ये आपको A1 और A2 के एग्जाम में 200% ये वर्ब मिल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट में आती है, ओके। प्लीज गेट ऑन द बस, ओके। नेक्स्ट आपका आता है मिड कॉमन, कॉम्स टू मिड, आर यू कमिंग अलोंग, ओके। नेक्स्ट आपका आता है नाक डेंकन, ओके। अब देखिए गाइस यहाँ पर मैंने क्या यूज करा है? मोडाल वर्ब यूज करा है सेकंड प्लेस पर। हमने क्या डिस्कस किया था? अगर सेकंड प्लेस पर मोडाल वर्ब लगेगा, सबसे एंड में इंफिनिटिव लगेगा, सो इसमुस दारयूबर नाक डेंकन, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट आपका आता है फोर स्टेलन, फोर स्टेलन टू इंट्रोड्यूस डाफ इश, डाफ गाइस इसमें मोडाल वर्ब है, ये आप A1 लेवल में सीख जाते हो। डाफ इश इनन
meinen Freund vorstellen. सो गाइज यहाँ पर भी हमने देखिए, अगर आपका सेंटेंस या नाइन फ्रागा वाला है, सो आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर मोडाल वर्ब है तो आपका त्रेन बारा वर्ब एंड में चला जाएगा। Darf ich Ihnen meinen Freund vorstellen? May I introduce you to my friends? नेक्स्ट आपका आता है 9 वैग गेहन। Er geht bald weg. तो गाइस वैग आपका पीछे लग चुका है, he is leaving soon. ओके, नेक्स्ट आपका आता है सुरुक गेवन। सुरुक गेवन गाइस, फॉर एग्जांपल गिव दस बुक बिटा सुरुक बिटा, सॉरी प्लीज गिव द बुक बैक। ओके, सो गाइस ये टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आप हमने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए लैंग्वेज सीखने में, या आपको कोई भी टॉपिक आपको सीखना है, सो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच, वी हैव कवर्ड ऑल दीज पार्ट। चीयर्स, auf Wiederhören।